इस समय देश में जो बहस चल रही है वो रोजगार पर कम और नाम पर अधिक केंद्रित है। ये कहा जा रहा है कि सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है, महात्मा गांधी को इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रही है और ग्रामीण गरीबों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन जब शोर को एक तरफ रखकर कानून के कागजात देखे जाते हैं तो कहानी कुछ और ही बताती है। सबसे बुनियादी तथ्य से शुरुआत करना जरूरी है। जहां मनरेगा में ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के काम की गारंटी थी, वहीं वीबीजी रामजी इस गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करता है। ये कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि कानून में दर्ज स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट है। काम मांगने का कानूनी अधिकार समाप्त नहीं किया गया है और यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आज भी अनिवार्य बना हुआ है। इसलिए ये कहना कि रोजगार का अधिकार खत्म किया जा रहा है तथ्यों के स्तर पर ही टिक नहीं पाता। असल बदलाव रोजगार की मात्रा में नहीं बल्कि जवाबदेही की संरचना में है। मनरेगा पिछले 2 दशकों में एक जरूरी योजना रही, लेकिन इसके साथ एक पुरानी स्ट्रक्चरल समस्या भी जुड़ी रही। पैसा केंद्र का और जमीन पर क्रियान्वयन राज्य सरकारों का। इसका नतीजा ये हुआ कि कई राज्यों में ये योजना वेलफेयर से ज्यादा एक राजनीतिक एटीएम में बदल गई। वेस्ट बंगाल में फेक जॉब कार्ड्स, झारखंड में घोस्ट वर्क्स, बिहार में एक ही तस्वीर से कई मास्टर रोल्स और 2024 से 25 में ही 190 करोड़ से अधिक की गड़बड़ियां। ये आइसोलेटेड घटनाएं नहीं बल्कि एक फ्लॉड इंसेंटिव स्ट्रक्चर का परिणाम थी। वीबीजी रामजी इसी संरचना को तोड़ता है। नया कानून 60-40 सेंटर स्टेट कोस्ट शेयरिंग का मॉडल लाता है, जिसमें उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 का प्रावधान है और बिना विधानसभा वाले यूनियन टेरिटरीज के लिए पूरा खर्च केंद्र उठाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है, यदि पैसा बर्बाद होगा तो उसका बोझ केवल दिल्ली पर नहीं पड़ेगा बल्कि राज्य के अपने बजट पर भी पड़ेगा। इसे कोस्ट शिफ्टिंग नहीं बल्कि गवर्नेंस की भाषा में स्किन इन द गेम कहा जाता है। ऑपोजिशन का एक बड़ा आरोप ये है कि इस कानून से डिमांड ड्रिवन नेचर खत्म हो जाएगी और केंद्र तय करेगा कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। वास्तविकता ये है कि नॉर्मेटिव एलोकेशन लगभग हर सरकारी योजना का हिस्सा होता है। पूरी तरह ओपन एंडेड डिमांड मॉडल्स न सिर्फ अव्यवस्था पैदा करता है बल्कि मिसयूज और आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को भी बढ़ावा देता है। इसके बावजूद एक मूल अधिकार जिसका तस बना हुआ है, यदि राज्य अपना एलोकेशन खत्म कर देता है और काम उपलब्ध नहीं करा पाता तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी होगी। अधिकार खत्म नहीं हुआ है, केवल अराजकता पर लगाम लगाई गई है। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण पहलू खेती और ग्रामीण रोजगार के बीच तालमेल है। मनरेगा की एक पुरानी शिकायत ये रही है कि हार्वेस्ट के समय खेतों में मजदूरों की कमी हो जाती है, जबकि सरकारी कार्यस्थलों पर वही मजदूर उपलब्ध रहे हैं। वीबीजी रामजी इस डिस्ट्रॉशन को स्वीकार करता है और उसे ठीक करता है। पीक शोइंग और हार्वेस्ट सीजन के दौरान सार्वजनिक कार्यों को पॉज करने का प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि मजदूर खेतों में काम कर सके और ऑफ सीजन में सरकारी रोजगार प्राप्त करें। इससे आर्टिफिशियल लेबर शॉर्टेजेस नहीं बनेंगी, किसानों पर वेज प्रेशर नहीं पड़ेगा और फूड प्राइसेस स्थिर रहने में मदद मिलेगी। ये डिजाइन एंटी फार्मर नहीं बल्कि प्रो फार्मर और प्रो लेबर दोनों है। तकनीक को लेकर भी भय फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एआई और डिजिटल निगरानी से मजदूरों पर नियंत्रण बढ़ेगा। हकीकत इसके उलट है। वीबीजी रामजी पहली बार एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन को कानूनी औजार बनाता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जीपीएस और जियो टैगिंग, सैटेलाइट मिसमैच डिटेक्शन, रियल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड्स, वीकली डिस्क्लोजर्स और हर ग्राम पंचायत में साल में 2 बार सोशल ऑडिट। अब एक ही बायोमेट्रिक 2 गांवों में काम नहीं कर पाएगा और कागजों पर बने एसिड सैटेलाइट इमेजरी में गायब नहीं रहेंगे। ये मजदूरों की निगरानी नहीं बल्कि मिडिलमैन और लोकल कार्टेल्स की निगरानी है। अंततः बहस नाम पर आकर टिक जाती है। ऑपोजिशन कहता है कि महात्मा गांधी को मिटाया जा रहा है, लेकिन ईमानदारी से पूछा जाना चाहिए, क्या गांधी का सपना केवल नाम पट्टियों तक सीमित था या एक ऐसे भारत का था जहां ज्यादा रोजगार हो, मजदूरी ईमानदारी से मिले, भ्रष्टाचार कम हो और गांव आत्मनिर्भर बने?
अगर 125 दिन का काम मिले, पैसा चोरी ना हो और राज्य सरकारें जवाबदेह बने, तो क्या वही बापू के सपने का भारत नहीं होगा? नाम बदलने पर आक्रोश और सालों की लूट पर चुप्पी, यही इस बहस की सबसे बड़ी विडंबना है। वीबीजी रामजी कोई परफेक्ट कानून नहीं है, लेकिन ये कॉस्मेटिक रिब्रांडिंग भी नहीं है। ये एक स्पष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश देता है। अगर रोजगार का श्रेय चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। सवाल अब नाम का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हम ग्रामीण गरीबों को केवल राजनीतिक प्रतीक बनाकर चलाते रहेंगे या वास्तव में उस व्यवस्था को सुधारेंगे जो उनके नाम पर दशकों तक चल रही है।